हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल आयरा क्लासेस पे। आई होप जो मई का एग्जाम था सेस का वो आप लोगों का अच्छा गया होगा। होप सो कि 1 मंथ के अंदर ही रिजल्ट आ जाए। अब जो नया एग्जाम होने वाला है एज पर आवर नोटिस फ्रॉम द सीएजी ऑफ इंडिया, ये एग्जाम नए सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। और नए सिलेबस में क्या क्या चीजें ऐड की गई हैं और क्या रिमूव किया गया है, क्या आपको कंपल्सरली देना ही पड़ेगा, आपने क्या क्या एग्जाम पहले से पास कर रखे हैं, और अब नए मॉड्यूल नए जो एग्जाम होने वाले हैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें किस किस पेपर में आपको एग्जेम्पशन मिलेगा या फिर आपको कंपल्सरी देने पड़ेंगे, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जहां तक सवाल है सेस एग्जाम 2025 का जो सेकंड एग्जाम होने वाला है उसका सिलेबस, और जो उसके पहले सिलेबस के पहले जो ब्रीफिंग दी जाती है कि कैसे एग्जाम के क्वेश्चंस होंगे, उन्होंने इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड किया है कि केस स्टडी बेसिस पे होगा, प्रैक्टिकल सिनेरियो के बेसिस पे होगा, ऑडिट के सिनेरियो के बेसिस पे होगा। मतलब डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके जो पहले आया करते थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वैसे नहीं होंगे। इवन किस बहुत सारे पेपर में उन्होंने डिस्क्रिप्टिव पेपर इंट्रोड्यूस किया है, यानी 30 मार्क्स का, 40 मार्क्स का, 60 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर किए जाएंगे। तो ये सभी जो नए पैटर्न है उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। अब इसका क्या इफेक्ट रहता है, पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, नेगेटिव इफेक्ट क्या है, ये बाद में पता चलेगा जब पहला एग्जाम होगा। हालांकि अभी तक सीएजी ने मॉडल क्वेश्चन पेपर नहीं जारी किया गया है। यदि ये मॉडल पेपर जारी किया जाएगा तो पता चलेगा कि एग्जाम के एक्चुअल क्वेश्चन पेपर किस तरीके से होने वाले हैं। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जो अभी हमारे पास करंट जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें हैं। यदि हम सिविल एंड लोकल ऑडिट की बात करें तो पेपर अगेन दो ही ग्रुप में बांटा गया है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। जहां तक पहले टोटल 9 पेपर हुआ करते थे, अब टोटल 8 ही पेपर होंगे। जहां तक ग्रुप 1 का सवाल है तो ग्रुप 1 में जो आपका PC1 लैंग्वेज स्किल है अगेन वो रहेगा। PC2 जो गवर्नमेंट ऑडिट है, जो पहले PC22 हुआ करता था अब PC2 हो जाएगा वो। जहां तक PC3 इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका PC3 और PC4 दोनों मर्ज कर दिया गया है। PC4 फाइनेंशियल रूल, सर्विस रूल एंड बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट एंड अकाउंट एंड CPWA, ये सभी PC4 में ऐड कर दिए गए हैं। यदि आप ओवरऑल देखेंगे तो PC5 का सिलेबस, PC8 का सिलेबस और PC16 का सिलेबस, ये तीनों मर्ज कर दिया गया है एज पर सिविल ऑडिट, है ना। कुछ कुछ कंटेंट इन सभी को मर्ज करके PC4 बना दिया गया है। जहां तक PC9 का सवाल है, बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगेन ये वही है जो PC14 हुआ करता था। PC12 जो एक नया पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है, कंप्लायंस ऑडिट एंड परफॉर्मेंस ऑडिट, ये कंप्लीटली न्यू है। PC14 जो है वो फाइनेंशियल ऑडिट है, एंड PC16 जो है रेवेन्यू ऑडिट, ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज एंड पब्लिक वर्क्स ऑडिट। ये जो PC16 है ना, इसमें क्या किया इन्होंने कि PC16 में जो आरई का जो टॉपिक था ना, जीएसटी और इनकम टैक्स, उसको इंक्लूड किया है, ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज इंक्लूड किया है, और पब्लिक वर्क्स ऑडिट भी यहां पे इंक्लूड किया गया है। तो ये ओवरऑल आपका सिविल ऑडिट का सिलेबस है, जिसमें ग्रुप 1 में 4 पेपर और ग्रुप 2 में 4 पेपर आपको देने पड़ेंगे। जहां तक सवाल है एग्जामिनेशन लिस्ट का कि आपने पहले से कौन कौन सा पेपर क्लियर कर लिया है, तो आपके कौन कौन से पेपर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन लिस्ट में शामिल होगा। तो यदि आपने PC1 लैंग्वेज स्किल दिया, आपने PC1 पास किया हुआ है, तो आपको यहां पे PC1 देने की फिर से जरूरत नहीं है। PC2 यदि आपने पास किया है तो PC2 गवर्नमेंट ऑडिट देने की जरूरत
आई थिंक ये PC22 होना चाहिए था, है ना। जहां तक PC3 का सवाल है, यदि आपने PC3 एंड PC4 दोनों पास किए हुए हैं तब आपको PC3 देने की जरूरत नहीं है। इसमें से यदि कोई एक भी पेपर आपने पास नहीं किया है तो आपको पेपर देने पड़ेंगे PC3 के फिर से। जहां तक PC4 का सवाल है, यानी यदि आपने PC5 और PC8 दोनों पेपर, यहां एंड लगा हुआ है, दोनों पेपर यदि आपने क्लियर किया हुआ है तो आपको PC4 देने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपको एक भी पेपर आपने पास किया है और एक पेपर नहीं किया है तो आपको PC4 फिर से देने पड़ेंगे। इसलिए मैंने कहा था कि PC5 और PC8 एक तरह से मर्ज करके PC4 बना दिया गया है ना। जहां तक ग्रुप 2 में है, ग्रुप 2 का सवाल है, तो यहां जो आपने PC3 और PC13 एंड PC14 इसमें से कोई भी एक आपने पेपर पास किया हुआ है तो PC9 दोबारा देने की जरूरत नहीं है। जहां तक PC12, PC14 और PC16 का सवाल है, जो कि यहां पे नो एग्जाम्पशन लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें कोई एग्जाम्पशन नहीं है, आपको एनी हाउ देना पड़ेगा। यानी आपने पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या पेपर पास किया नहीं किया, इट डजंट मैटर। आप यदि नए सिलेबस में एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये तीनों पेपर PC12, PC14 और PC16 तीनों पेपर देने पड़ेंगे। क्लियर है? यानी ये आप कोई एक पेपर भी आपका बचा रह गया था, है ना, तो अब आपके ऊपर 3 और पेपर का बर्डन आ जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से हम कॉमर्शियल ऑडिट की बात करेंगे तो अगेन यहां पे PC1, PC2, PC3 सेम रहेगा और एक PC8 आ जाएगा। जो पहले PC4 वहां दिख रहे थे सिविल ऑडिट में, सेम चीज PC8 है यहाँ पे, फाइनेंशियल रूल और वो सभी। जहां तक PC10 है, एडवांस अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग, जो कॉमर्शियल ऑडिट के लिए होता है, और PC12, PC14 ये दोनों पेपर फिर से आ जाएंगे यहां भी। और यहाँ PC20 है, कॉमर्शियल ऑडिट, कॉमर्शियल लॉ एंड कॉर्पोरेट टैक्स लॉ, ये आपको नया पेपर यहाँ पे है। जहां तक एग्जामिशन लिस्ट का सवाल है तो यहाँ पे शायद मैंने ये सभी PC22 होने चाहिए थे। एक फिर ग्रुप 2 में एग्जामिशन लिस्ट हम देखेंगे तो अगेन एग्जामिशन लिस्ट में देखा जाएगा तो PC10 के लिए आपको PC15 और PC20 दोनों पास करने होंगे तब जाके आपको PC10 में एग्जामिशन मिलेगा। PC12 के लिए अगेन कोई एग्जामिशन नहीं है, PC14 में आपको देना ही पड़ेगा यदि कोई भी पेपर रह गया है तो। और PC20 के लिए आपको PC20 पहले जो हो रहा था और PC26 ये दोनों पेपर यदि आप पास किए हुए हैं तो आपको PC20 में एग्जामिशन मिलेगा। क्लियर है? इसी तरह से हम डिफेंस ऑडिट की बात करेंगे तो अगेन 1, 2, 3 सेम है और PC5 अगेन फाइनेंशियल रूल है, PC10 एडवांस अकाउंटिंग है, PC12 और PC14 कंप्लायंस एंड फाइनेंशियल ऑडिट एंड PC17 डिफेंस ऑडिट है। जहां तक एग्जामिशन का सवाल है तो अगेन 1, 2, 3 के लिए सेम कंडीशन अप्लाई होगा। यहां पे PC22 है, गलती से PC2 लिखा गया है। जहां तक PC5 अगेन फाइनेंशियल रूल है और यहां पे एग्जामिशन लिस्ट के लिए आपको PC5 में यदि चाहिए तो PC6 और PC9 जो पहले के पेपर हुआ करते थे उन दोनों में आपको पास होना पड़ेगा। अगेन जहां तक बात करते हैं ग्रुप 2 का एग्जामिशन लिस्ट का तो PC10 के लिए PC15 और PC20 यहां भी पास करना है और PC12 और PC14 में कोई एग्जामिशन नहीं है और PC17 के लिए आपको 17 एंड PC23 पास करना पड़ेगा। यानी आप देख रहे होंगे कि PC सिविल ऑडिट के लिए जनरली आपको 3 एक्स्ट्रा पेपर देने पड़ रहे हैं और कॉमर्शियल और डिफेंस में 2 ही पेपर एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। क्लियर है? रेलवे ऑडिट की बात करेंगे तो अगेन 1, 2, 3 सेम है। PC7 जो है वो है रेलवे सर्विस रूल, जहां फाइनेंशियल रूल हुआ करता था पहले के ऑडिट में, सिविल ऑडिट ये सब में। ग्रुप 2 में PC10, PC12, PC14 और PC19 है। PC12 और PC14 देने ही पड़ेंगे एनी हाउ। क्लियर? तो एग्जामिशन लिस्ट की अगेन बात करेंगे तो सेम एग्जामिशन लिस्ट यहां फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो ये सब हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगेन हम आते हैं फाइनेंशियल एंड कम्युनिकेशन ऑडिट। तो फाइनेंशियल एंड कम्युनिकेशन ऑडिट में अगेन 1, 2, 3 सेम ही है। PC6 जो है फाइनेंशियल रूल है, PC10 एडवांस अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग हो गया,
PC12 कंप्लायंस एंड PC14 फाइनेंशियल ऑडिट एंड PC18 फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन ऑडिट, जो इनका अपना पेपर है। एग्जामिनेशन लिस्ट की बात करेंगे तो PC1 अगेन आपको PC1 पास होना पड़ेगा, PC2 के लिए PC22 है यहाँ पे, ठीक है, आप इसको 22 ही समझेंगे। PC3 जो है, PC3 और PC4 पहले के पेपर है, उन दोनों में पास होना पड़ेगा, तब जाकर के आपको PC3 में एग्जामिनेशन मिलेगा। PC6 के लिए PC5 और PC10 है यहाँ पे। जहां तक बात करते हैं ग्रुप 2 के लिए, तो PC12 और PC14 में कोई एग्जामिनेशन नहीं, आपको देना ही पड़ेगा। एंड PC18 एंड PC24 दोनों पास करेंगे तो PC16 में यहाँ पे एग्जामिनेशन मिलेगा, है ना। सिविल अकाउंट की बात करते हैं तो सिविल अकाउंट यहाँ नया आ गया। अगेन ग्रुप 1 सेम तरह से चला आ रहा है, PC1 PC2 PC3 एंड PC4 की जहां तक हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल रूल अगेन यहाँ पे सिविल अकाउंट्स में अप्लाई होगा। PC9 जो सिविल ऑडिट में था वही PC9 यहाँ भी देना पड़ेगा। PC11 और PC13 ये दो नया यहाँ पे इंक्लूड हो गया है। PC11 एडवांस गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। PC13 गवर्नमेंट बजटिंग एंड फ्लो ऑफ रिसोर्सेज एंड PC15 इंटाइटलमेंट फंक्शंस एंड ट्रेजरी इंस्पेक्शन, जो सिविल अकाउंट का पेपर है। जहां तक एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो 1 2 3 के लिए सेम अप्लाई होगा एंड PC4 के लिए PC5 और PC8 जो पहले का पेपर था ये पास होना पड़ेगा। अगेन यदि हम बात करते हैं ग्रुप 2 के लिए तो PC9 के लिए आपको PC13 या PC14 जो भी पास किए हुए हैं आपको PC9 में एग्जामिनेशन मिल जाएगा। PC11 के लिए आपको PC21 पास होना पड़ेगा और PC13 PC15 के लिए कोई एग्जामिनेशन नहीं, यानी यहां भी आपको दो पेपर एक्स्ट्रा देने ही पड़ेंगे। अब आते हैं हमारा जो मेन PC3 का सिलेबस है वो, क्योंकि मैं तो PC3 ही पढ़ाऊंगा, हो सकता है PC16 जो सिविल ऑडिट के लिए है जिसमें GST ये लोकल बॉडीज है, इसके मैं कुछ कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दूं अलग से, लेकिन फुल फ्लेज क्लास नहीं लूंगा उसका। PC3 का फुल फ्लेज क्लास होगा जिसमें मैं सारे आपको मटेरियल्स प्रोवाइड करूंगा और आप उस वीडियो को देखेंगे और कई सारे प्रैक्टिस सेशन होंगे उसमें, क्योंकि जो नया सिलेबस है PC3 का वो थोड़ा अलग सा है ना। तो देख लेते हैं सिलेबस एक्चुअल में है कैसा। तो PC3 को दो पार्ट में बांट दिया गया है। पहले हुआ करता था थ्योरी और प्रैक्टिकल, PC3 एंड PC4 अलग अलग, अब दोनों को एक साथ इंक्लूड कर दिया गया है। तो आप लोग को लग रहा होगा कि ये तो बहुत आसान पेपर हो गया, क्योंकि PC प्रैक्टिकल में 40 मार्क्स है, 45 पासिंग मार्क्स चाहिए होता है, 40 तो प्रैक्टिकल में आ ही जाएगा और इधर से कुछ भी कर लेंगे तो पास हो जाएंगे। ऐसे यदि आप सोच रहे हैं तो हो सकता है भूल है, क्योंकि अभी इसको हम सिलेबस देखेंगे जो कि हाल फिलहाल में आया है। मार्च 11 को एक नया नोटिफिकेशन आया है जिसके तहत बताया गया है कि हमारा जो PC3 का जो सिलेबस होगा वो एक्चुअल में कैसा होगा। जो आपके पास जो कंप्लीट सिलेबस था ना PC1 से लेके PC26 तक, जो PDF अपलोड की गई थी एक साल पहले, उसमें PC3 का सिलेबस अलग है। लेकिन जो अभी हाल फिलहाल में 2 महीना पहले आया है मार्च में, उसमें सिलेबस को थोड़ा सा अलग कर दिया गया है। तो आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो थ्योरी जो है वो 60 मार्क्स का होगा, जिसमें 40 मार्क्स का डायरेक्ट थ्योरी होगा और 20 मार्क्स का सिचुएशन एंड यूज केस बेस्ड एक्सरसाइज होंगे, जिसमें IT ऑडिट, ड्राफ्टिंग वगैरह बहुत सारा है, हम आगे देखेंगे। जहां तक PC प्रैक्टिकल का सवाल है इसमें 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे। फर्दर हम इनका सेग्रीगेशन करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। तो इस एग्जाम का जो ऑब्जेक्टिव से पहले ये देख लेते हैं कि एक्चुअल में हेडक्वार्टर क्या चाहती है कि आप किस तरह से आप अपने आप को एफिशिएंट बनाएंगे तो ये एग्जाम पास करने में आसान होगी। यानी इस एग्जाम का मोटिव क्या है, तो इसका एग्जाम का मोटिव है कि आपके पास IT स्किल्स आने चाहिए, वर्ड, एक्सेल, प्रेजेंटेशन टूल्स, डेटाबेस हैंडलिंग, डेटा ड्रिवन ऑडिटिंग अप्रोच, जहां तक ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट जिसको हम लोग ऑडिट इन IT इन्वायरमेंट बोलते हैं, ये आपको आना चाहिए। जहां तक IS ऑडिट जो हम लोग इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट करते हैं, ये भी आपको आना चाहिए। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इसके बारे में भी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। जहां तक साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी की बात है, इसके बारे में तो नॉलेज होनी ही चाहिए। जहां तक बात है गवर्नमेंट एंड कैग IT पॉलिसी, क्योंकि
गवर्नमेंट का आईटी पॉलिसी है कुछ कुछ, जैसे आईटी एक्ट 2000, आईटी एक्ट अमेंडमेंट 2018, इसके अलावा और कुछ एक्ट। अभी हाल फिलहाल में एक नया एक्ट पास तो हो गया है लेकिन नोटिफाइड नहीं हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, बट वो अभी तक इन्फोर्स नहीं हुआ क्योंकि वो नोटिफाई नहीं हुआ है। इसी तरह से कैग के अपने कुछ आईटी पॉलिसी हैं जो कि बजीटा वगैरह से लेकर के इन्होंने बनाया है, स्टैंडिंग ऑर्डर इन आईटी इन्वायरमेंट। ये सभी आपको पता होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव ऑफ द एग्जाम है। क्लियर? जहां तक आईटी थ्योरी जो 60 मार्क्स का पेपर होने वाला है, जो 40 मार्क्स थ्योरी एंड 20 मार्क्स सिचुएशन एंड यूज केस बेस्ड एक्सरसाइज है, इसमें आप देखेंगे ना तो पहला जो है फंडामेंटल ऑफ आईटी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, मात्र 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे। और इसका जो आप सब टॉपिक देखिएगा तो कंप्यूटर एंड इट्स पार्ट्स है, सॉफ्टवेयर में जो आपने एमएस ऑफिस देखा था ना, वहां पे आपको आना चाहिए, वो इसी के अंदर इंक्लूड किया गया। साथ में इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। कंप्यूटर नेटवर्क्स जो आप लैंड वैन वगैरह इंटरनेट वगैरह ये सब पढ़ते हैं, इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग, आसपास सास, ये सभी भी इसी का पार्ट है। और एक और इंट्रोडक्शन टू एआई, बेसिक कंसेप्ट एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन इन ऑडिटिंग, ये सभी जो पार्ट है वो 5 मार्क्स के अंदर ही सिमट जाएगा। क्लियर? तो देखा जाएगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग से एक क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, कंप्यूटर नेटवर्क लैन वैन वैन इंटरनेट वगैरह ये सब से तो पूछेगा ही पूछेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और कंप्यूटर एंड इट्स पार्ट से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपके फंडामेंटल ऑफ आईटी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जहां तक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो 15 मार्क्स का वेटेज रखता है, तो पहले जो डेटाबेस पढ़ रहे थे डीबीएमएस, उसमें थोड़ा और एडिशन हो गया है, इसको और आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। यानी पहले जो आप थ्योरी पढ़ करके काम चला रहे थे, आपको अब समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में डेटाबेस होता क्या है, कैसे काम करता है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, आपको इसको समझना पड़ेगा, तभी जाके इसके क्वेश्चंस बनेंगे। तो क्योंकि इन्होंने जो टॉपिक देखेंगे तो क्या लिखा है, एक तो डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस बेसिक्स आपको जानना है, रिलेशनल डेटाबेस, इसमें कंस्ट्रेंट्स की, डेटा मैनिपुलेशन, ज्वाइंस एंड व्यू के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और एसक्यूएल क्वेरी में क्या है, इसमें आपको एसक्यूएल क्वेरी बनाने आना चाहिए, यानी आप एसक्यूएल क्वेरी पूछेगा कि इस तरह का एसक्यूएल क्वेरी का क्या मतलब है, या फिर इसका एसक्यूएल क्वेरी क्या होगा, इन दिए हुए ऑप्शन में क्या सही है, यानी आपको यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी बनाने आना चाहिए, ये इसका मेन मोटो है। क्लियर है? तो ये डीबीएमएस आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से करना पड़ेगा एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। जहां तक 10 मार्क्स का सवाल है, आपको इतने सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। क्या क्या है, साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स, जो कि कैग के द्वारा अपने वेबसाइट पे डाला गया है, और एमआईटी गाइडलाइंस भी आते रहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी टेक्नोलॉजी जो भी है ना डिपार्टमेंट, उससे हमारा आता रहता है सभी। साइबर लॉज जो आईटी एक्ट 2000 है, और इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग आते हैं साइबर लॉस, वो सभी पढ़ने हैं। डेटा प्राइवेसी, जिसमें आप लोग पीआईआई पहले पढ़ते थे, एसपीडीआई पढ़ते थे, है ना, और इंडियन डेटा प्राइवेसी एक्ट जब भी कभी सरकार लाती है, यहां साफ साफ लिखा वेन एवर रूल नोटिफाइड, यानी डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो था ना, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, वो जब नोटिफाई होगी तो उसमें प्राइवेसी एक्ट भी इंक्लूडेड रहेगा। इंफॉर्मेशन एसेट प्रोटेक्शन जो आप पढ़ते थे, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, एबिलिटी, इंक्रिप्शन, सिक्योर कम्युनिकेशन, ये सारा का सारा पता होना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी मेजर्स आईएनएडी डिपार्टमेंट में क्या लिया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ओडब्ल्यूएसपी जो पहले भी पढ़ा करते थे, ये भी आपको फिर से पढ़ना है। ई वेस्ट मैनेजमेंट जो सीएजी का एक रूल्स आया है, वो भी आपको पढ़ना है कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को मैनेज करेंगे। कैग डेटा गवर्नेंस पॉलिसी जो डेटा मैनेजमेंट एंड डेटा आर्काइवल पॉलिसी जो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट में अप्लाई है, वो पढ़ना है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 ये पूरा पढ़ना है। नेशनल आईटी पॉलिसी जिसमें आपको डिजिटल इंडिया, ई क्रांति, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, ये सारे हैं, ये भी पढ़ने होंगे। जीआईजीडब्ल्यू जो वेबसाइट के लिए हुआ करता था, एंड इथिकल एआई यूजेज एंड आधार एक्ट एंड इट्स अमेंडमेंट, यानी इतने सारे टॉपिक पढ़ने हैं। आप बुक खोलिएगा तो खोलते ही रह जाइएगा, है ना। तो इसका हम समराइज नोट्स और लेक्चर वीडियो प्रोवाइड करेंगे, ये 10 मार्क्स का ही पूछा जाएगा। क्लियर? जहां तक सवाल है
4 नंबर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग एंड आईटी इनेबल ऑडिट टूल्स, यानी ये आईएएस ऑडिट और ऑडिट इन आईटी इन्वायरमेंट की बात कर रहा है, जिसमें आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको स्टैंडिंग ऑर्डर पूरा का पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें ही आपको कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स दिया हुआ है कि जनरल एप्लीकेशन कंट्रोल क्या होगा और आईएएस स्पेसिफिक कंट्रोल्स और भी क्या क्या होंगे, ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए। ये 2024 में एक कैग का आईटी ऑडिट मैनुअल आया है, इससे भी आपको पढ़ना है रिसेंट रिवीजन्स क्या हुआ है। एंड कैग का एआई स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क्स फॉर ऑडिट आया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंक्लूड किया है, ये भी पता होना चाहिए। जहां तक क्वेश्चंस ऑन फंक्शनलिटीज ऑफ कैट टूल्स, जो कि कैट टूल्स डिफरेंट डिफरेंट कैट टूल्स हैं, आइडिया है, टैबलू है, ये सभी जो कैट टूल्स है इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जहां तक अगला जो है सिचुएशन और यूज केस बेस्ड एक्सरसाइज है, जिसमें आपको सैंपल आईटी ऑडिट पारा दिया जाएगा और इसको आपको क्या करना है, ड्राफ्टिंग करना है और इसका ड्राफ्टिंग इंप्रूव करना है। अगेन ये पीसी 1 में जो हमारा पूछा जाता था ना ड्राफ्ट पारा, उसके जैसा ही आईटी ऑडिट पारा यहां पे पूछा जाएगा। फ्रेमिंग ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑडिट ऑब्जर्वेशन ऑन आईटी सिस्टम, यानी आपको एक यूज केस बना के दे देगा और उसके बेसिस पे आपको ऑडिट ऑब्जर्वेशन लिखने के लिए देगा। जहां तक एनी अदर आईटी ऑडिट रिलेटेड एक्सरसाइज भी आपसे पूछा जा सकता है, जनरली इतना ही काफी हो जाता है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ऐसा मैं कई बार ऑब्जर्व किया हूं कि लोगों को लगता है कि पीसी 1 बहुत इजी है और पीसी 1 में ड्राफ्ट पारा शायद 25 नंबर या 20 नंबर का ऐसा पूछा जाता है। तो लोगों को लगता है कि ड्राफ्ट पारा छोड़ देते हैं, बाकी डीओ लेटर लिख देते हैं, 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है वो कर देते हैं और भी बाकी सारा जो करना प्रीसी राइटिंग वगैरह वो सब कर देंगे, पास हो जाएंगे। लेकिन ऐसा देखा कि मेरे ही बैच 2018 बैच से मैं हूं और उस बैच में एक हमारे कलीग है, उसका सारे पेपर में मोर देन 70 मार्क्स आया है और वो पीसी 1 में फेल हो गया। पता है क्यों? क्योंकि उस समय थोड़ा नेटवर्क में इशू था, जो जिसपे हम लोग पीसी 1 दे रहे थे, जो उन्होंने इंटरफेस दिया था, बट जिसके कारण उसने क्या किया था कि ड्राफ्ट पारा नहीं लिखा था, बाकी सारा का सारा कर लिया था एक्सरसाइज, उसको पीसी 1 में फेल कर दिया था। क्योंकि हेड क्वार्टर के नजर में ड्राफ्ट पारा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सही करें या गलत करें डजंट मैटर, लेकिन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। तो आप यदि अटेम्प्ट नहीं करते हैं, इस कारण से उसे फेल कर दिया था। ऐसा बाद में भी ऑब्जर्व करने को मिला, इसलिए ड्राफ्ट पारा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ड्राफ्ट पारा करना चाहिए था वहां पे पीसी 1 में पास होने के लिए। सिमिलरली मुझे यहां पे ऐसा फील हो रहा है कि जो 20 मार्क्स का यूज केस एक्सरसाइज है, यदि कोई इसको अटेम्प्ट नहीं करता है और इस पे ध्यान नहीं देता है, तो उसको पीसी 3 में पास होने की संभावना कम है। क्लियर? और यहां पे आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करनी है ना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो कि मात्र 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस पे स्पेसिफिक हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर? अब आते हैं हम प्रैक्टिकल में। तो प्रैक्टिकल में एमएस एक्सेल जो था वो पहले जैसा आसान नहीं रह गया। एमएस एक्सेल में ये पूछेगा आपसे वी लुकअप, इंडेक्स एंड मैच, अपेंड फंक्शन, पाइवट टेबल, पावर पाइवट, व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा वैलिडेशन एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये सारे एडवांस एक्सेल में बहुत इंपॉर्टेंट अपना पकड़ रखते हैं। ये आपसे एमएस एक्सेल में 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। और इसके बाद जो 25 मार्क्स हैं वो आपसे कैट टूल्स पूछे जाएंगे, जिसमें टैबलू हो सकता है, नाइम हो सकता है और एसक्यूएल क्वेरीज होगा। यानी आपको एसक्यूएल क्वेरी चला करके आपको आउटपुट निकालना है। आपको टैबलू यूज करके आपको उस जो भी डेटा देगा उसका वहां पे डैशबोर्ड बनाना होगा या फिर रिस्क एनालिसिस करना होगा। नाइम के थ्रू भी आपको सेम एक्टिविटी करनी होगी। यानी आपको ये तीनों भी पता होना चाहिए 25 मार्क्स का। अब बताइए प्रैक्टिकल ऐसे ही पास कर दीजिएगा? समझ रहे हैं ना? इसका मतलब आपको पीसी 3 पढ़ना पड़ेगा। एक तो आपका 20 मार्क्स का यूज केस एक्सरसाइज है, वो आपको अच्छे से करना होगा, और जहां तक प्रैक्टिकल का सवाल है आपको टैबलू, नाइम और एसक्यूएल क्वेरी अच्छे से बनाना होगा। अब जब हम एसक्यूएल क्वेरी बढ़िया से बनाना सीखेंगे, इसका मतलब डीबीएमएस भी साथ में करेंगे हम लोग। तो डीबीएमएस में हम लोग ऐसा पढ़ेंगे कि एसक्यूएल क्वेरी हम लोग अच्छे से कर पाए। क्लियर है?
तो ये सारा का सारा जो सिलेबस था हमने डिस्कस किया। अब आपको देख करके कैसा लग रहा है? सिलेबस बहुत ज्यादा टफ लग रहा है? नहीं, मैं इसे आसान कर दूंगा। इसमें जो भी चीजें हैं उसको हम अच्छे से समराइज करेंगे और बढ़िया से एज पर एग्जाम पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे। हम लोग वेट कर रहे हैं ऐसे कि एक मॉडल पेपर हमें मिल जाए, क्योंकि ये इंटरफेस के लिए सिस्टम जो होगा, पहले एमएस एक्सेस वगैरह वर्ड और पावर पॉइंट रहता था और हम लोग काम कर लेते थे। अब जो भी एग्जाम्स होंगे तो उनको इंटरफेस डेवलप करना है जिसमें टैबलू, नाइम भी ये सभी चला सके और वहां पे आप एक्टिविटी करके डेटा अपलोड करें। तो ये सभी चीजें में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा हेडक्वार्टर को, लेकिन वो लोग वर्क कर रहे हैं, है ना। तो इसी तरह से हमें सैंपल पेपर मिल जाएगा तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग भी वर्क करेंगे। जहां तक सजेस्टेड रीडिंग मटेरियल में सीजे ने क्या बोला है कि आपको स्टैंडिंग ऑर्डर तो पढ़ना ही पढ़ना है। सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको किसी भी हाल में बढ़िया से करना है। वजीटा भी पढ़ना है आपको, क्योंकि इसी को यूज करके ये बनाया गया है। आईटी एक्ट एंड साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस, ये आपको करना है, इस पे भी प्रेशर बहुत दे रहा है हेडक्वार्टर। इंट्रोडक्शन टू एआई फॉर गवर्नमेंट ऑडिटर्स, ये नया बुक आया है सीजी का, ये भी पढ़ना है। साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मटेरियल जो कि सीजी ने भी दिया है और एमआईटी के गाइडलाइंस भी अवेलेबल है। सीजी डेटा गवर्नेंस पॉलिसी, ये आपको पढ़ने हैं। सीजी ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स और सीजी अपडेटेड आईटी ऑडिट मैनुअल्स जो 2024 में आया है, ये पढ़ने हैं। और सीजी एआई स्ट्रेटजी, ये भी हाल फिलहाल में आया है, ये रिलीज हो चुका है। अभी तक ये रिलीज हो चुका है, उस समय जब आया था उस समय रिलीज नहीं हुआ था, लेकिन अभी ये रिलीज हो चुका है। ये सारा का सारा आपको सजेस्टेड रीडिंग मटेरियल्स में दिया हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारा चीज पढ़ना है ना। अब आते हैं हम जो कोर्स लाने वाले हैं, नया कोर्स, इसके मॉड्यूल्स हम कैसे और क्या टाइमलाइन रहेगा इसको कंप्लीट करने का। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे डीबीएमएस से, जो कि 15 मार्क्स का है। इसका हम लोग टारगेट रखते हैं कि 10 जुलाई तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। कंप्लीट मतलब कंप्लीट, इसमें सारा सेक्शन जो भी एसक्यूएल क्वेरीज तक है सारा का सारा हम लोग यहां पे कर लेंगे। जहां तक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग एंड आईटी इनेबल ऑडिट जो 10 मार्क्स का पूछा जा रहा है, ये भी हम लोग जुलाई एंड तक साथ में कवर कर लेंगे। सिचुएशन और यूज केस जो कि 20 मार्क्स का है, इसको हम लोग जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये इसलिए रखे हैं क्योंकि इसमें आईटी ऑडिट से रिलेटेड हमें यूज केस पूछेगा, और इसलिए हम इसके ऊपर जस्ट हम लोग आईटी ऑडिट और आईटी इनेबल ऑडिट के बारे में पढ़ेंगे। और ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये लंबा एक्सरसाइज चलने वाला है। आपको टेस्ट केस दिया जाएगा, आपको ड्राफ्टिंग करना है, आपको मेमो लिखना है, ये सभी चीजें करनी है। तो इसमें हम लोग लंबे टाइम तक 4 महीना तक दो हर महीना 4-5 ऐसा करके कंप्लीट करेंगे। साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी, ई बेस्ड मैनेजमेंट, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ आईटी सिस्टम जो कि 10 मार्क्स का है, ये अगस्त एंड तक कवर करेंगे। जहां तक फंडामेंटल्स ऑफ आईटी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, ये भी अगस्त एंड तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। एमएस एक्सेल जो 15 मार्क्स का है, ये हम लोग बीच में स्टार्ट कर देंगे जुलाई से ही, और सितंबर एंड तक सारा का सारा जो भी पढ़ना था, पाइवट टेबल, पावर पाइवट और इससे जितना भी व्हाट इफ एनालिसिस, ये सारा का सारा कवर करेंगे। जहां तक एक्सरसाइज बेस्ड एक्टिविटी है, टैबलू, नाइम और एसक्यूएल क्वेरी 25 मार्क्स का, ये हम लोग सितंबर अक्टूबर में करेंगे। जब हमको बाकी सारी चीजों में कॉन्फिडेंस मिल जाएगा तब हम सितंबर में स्टार्ट करेंगे और सितंबर अक्टूबर में इसको कंप्लीट करेंगे। एग्जाम जनरली नवंबर मंथ में होता है, तो अक्टूबर तक हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद अक्टूबर से ही हम लोग मॉक टेस्ट देना शुरू कर देंगे। क्लियर है? तो कोर्स में मैं क्या प्रोवाइड करने वाला हूं, पहला तो कंप्लीट न्यू लेक्चर वीडियोस होगा जो एज पर डिमांड ऑफ न्यू सिलेबस, नया सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके वीडियोस बदल जाएंगे, क्योंकि अब कंटेंट और ज्यादा कवर करना है। ठीक है, न्यू शॉर्ट बट एक्सप्लेनेटरी नोट्स, इसमें एग्जाम्पल, चूंकि आपको अब समझना है, आपको याद नहीं करना है, अब आपको समझना पड़ेगा, तो एग्जाम्पल्स को काफी सारा इंट्रोड्यूस किया जाएगा नोट्स में, ताकि आप उस एग्जाम्पल को इंटरप्रेट करें और समझने की कोशिश करें। टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा, सॉल्यूशन वीडियो होगा, टेस्ट सीरीज का जो भी टेस्ट सीरीज होगा उसके सॉल्यूशन वीडियोस होंगे, जो कि अक्टूबर में मिलना शुरू हो जाएगा आपको। एक्सरसाइज ऑन एक्सेल, टैबलू, नाइम और एसक्यूएल क्वेरी, मैं आप लोगों को, आपके पास जो भी सिस्टम होगा, मैं एक्सरसाइज दूंगा और उसको कंप्लीट करके मुझे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे आपको सेंड करने होंगे। व्हाट्सएप डिस्कशन और डॉट ग्रुप रहेगा, जिसमें आप जो भी
लेक्चर वीडियोस होंगे उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे और कुछ भी नया डाउट्स होंगे आप वहां पे पूछ सकते हैं। तो ये हमारा कोर्स का फीचर है और ये आप टेलीग्राम ग्रुप ये ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें काफी बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। और यदि आप ये कोर्स सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। इस पे लिंक पे प्ले स्टोर पे क्लिक करके आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये इस वीकेंड से इस पे कंटेंट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा टाइमलाइन है उसके अकॉर्डिंग ये सारा का सारा कवर किया जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा, पहले जो आप साइंस जैसे भी पढ़ रहे होंगे इट डजंट मैटर, लेकिन अब आपको यदि साइंस एग्जाम रियली में पास करना है तो अभी से मेहनत शुरू करना पड़ेगा नया सिलेबस के अकॉर्डिंग। और जैसा हेडक्वार्टर का डिमांड है उस लेवल तक आपका प्रिपरेशन होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा PC3 का एक इंट्रोडक्शन था जिसमें आपको मैंने ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या एग्जेम्पशन है वो सारा मैंने बताया। और कोर्स को हम लोग देखें कि क्या क्या कोर्स में हमारा मिलेगा मटेरियल आप लोगों को और उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।